ट्विटर को ब्राजील में बैन कर दिया गया। आखिर क्यों बैन किया गया? इसके पीछे की क्या वजह थी कि किसी एक मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने की जरूरत पड़ गई? उन तमाम बातों के बारे में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे। और जब से बैन की खबरें पूरी दुनिया में फैली है तब से तहलका मच गया। ऐसे ऐसे मीम्स और ऐसे ऐसे इमेज और ऐसे ऐसे फोटोज प्रदर्शित हो रही है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? उन तमाम बातों के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। और ना ही एलन मस्क झुके, ना ब्राजील की सरकार झुकी, और ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरियस ने एक आदेश पारित किया और ट्विटर यानी एक्स को बैन कर दिया गया। और अभी वर्तमान में बैन है ब्राजील में ट्विटर। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मगर दोस्तों सबसे पहले हम उस बारे में बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क के बारे में। यदि थोड़ी सी दृष्टि डालें तो कहीं न कहीं एलन मस्क एक दूरदर्शी, जोखिम उठाने वाले इंसान, प्रेरणादायक और प्रेरित, अपने गहन कार्यनीति और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनकी उपलब्धियां और अटूट दृढ़ संकल्प ने कई लोगों को अपने स्वयं के सपनों का पीछा करने और नवाचार करने के लिए प्रेरित किया है। जोखिम उठाने से मस्क साहब कभी डरे नहीं और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का पीछा हमेशा करते रहे। उनके नाम टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी जैसे कंपनी के फाउंडर एलन मस्क, जिन्होंने क्रांतिकारी तकनीकों के पीछे एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, क्रांतिकारी तकनीकों के पीछे एक प्रेरक शक्ति रहे हैं एलन मस्क। अब दोस्तों यदि मैं ब्राजील में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की बात करें, ब्राजील में एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म, पुराना नाम जैसा कि आप जानते हैं ट्विटर, ने काम करना बंद कर दिया है। अब ब्राजील यूजर्स एक्स की सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जब से ट्विटर को बैन किया गया है तब से मीम्स की भरमार सी लगी हुई है और उसके पीछे की तमाम कहानी, किस्से मैं आपसे बात करूंगा। ब्राजील सुप्रीम कोर्ट और टेस्ला सीईओ एलन मस्क के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक्स पर आरोप लग चुके हैं कि वो ब्राजील में तख्ता पलट की खबरें व लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। बस इस वजह से दोस्तों, इस वजह से वहां की सरकार, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि वहां की सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरियस, आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं, उन्होंने आदेश पारित किया और ट्विटर को बैन किया गया। यदि दोस्तों ब्राजील के बारे में थोड़ा सा दृष्टि डाले, ब्राजील के बारे में, तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और ब्राजील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला देश। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है दोस्तों, और इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर साओ पाउलो है और ये 26 राज्यों और संघीय जिले से बना है। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा 39वें और वर्तमान राष्ट्रपति है दोस्तों। उन्होंने 1 जनवरी 2023 को शपथ ली थी और उन्हीं के कार्यकाल में आज ट्विटर को बैन किया गया। ब्राजील में एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाने वाला ट्विटर लंबे समय से, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, लंबे समय से कुछ विवाद, एलन मस्क और ब्राजील सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद चल रहा है और ब्राजील में एक्स प्लेटफॉर्म ने काम करना बंद किया है। अब ब्राजील यूजर्स एक्स की सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाए। मोबाइल और वेब वर्जन दोनों पर सर्विस को बैन किया गया है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एक्स प्लेटफॉर्म की सर्विस ब्राजील में एक्सपायर हो चुकी है और इन दोनों का विवाद भी कुछ इस तरीके से हुआ है दोस्तों कि अलग अलग अपने अपने तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरियस ने पूरे देश में एक्स को बैन करने का आदेश जारी किया। जो फैसला उन्होंने शुक्रवार को ही उन्होंने दिया है। ब्राजील में एक्स पर आरोप लग चुकी है कि ब्राजील में तख्ता पलट की खबरें और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कंटेंट को
बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बारे में दोस्तों, तमाम बातों के बारे में अब विस्तार से देखते हैं। आखिर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा डिसीजन क्यों दिया। ब्राजील के जस्टिस डी मोरियस ने बुधवार को एलन मस्क की एक्स कंपनी को ऑर्डर दिया कि वह 24 घंटे के अंदर एक कानूनी अधिकारी अपॉइंट करे। यानी ब्राजील के कोर्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्स, या पुराना नाम से यदि बोले जिसको हम लोग ट्विटर भी कहते हैं, उसको ऑर्डर दिया कि आप 24 घंटे के अंदर एक कानूनी अधिकारी अपॉइंट करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी मस्क की कंपनी एक्स ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने पूरे देश में एक्स को बैन करने का आदेश जारी किया। और दोस्तों, बात यहाँ तक नहीं रुकी। बैन करने के बाद 88 मिलियन रियाल, लगभग 40 करोड़ का जुर्माना भी लगाया दोस्तों। ये कहीं ना कहीं भारी भरकम जुर्माना। और ब्राजील कोर्ट ने नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी को 24 घंटे के अंदर ब्लॉक करने का आदेश दिया। साथ ही एप्पल और गूगल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्ले स्टोर से इस एक्स ऐप को हटाने का 5 दिन के अंदर आदेश दे दिया दोस्तों, कि आप 5 दिन के अंदर एप्पल और गूगल के ऑनलाइन प्ले स्टोर से एक्स ऐप को हटाएं। और यहीं तक नहीं रुकी बात, यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों। बैन के बाद भी आखिर ब्राजील के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर पूरी खुन्नस खाए बैठे हैं एलन मस्क से, पूरी की पूरी खुन्नस। बैन करने के बाद भी उनका जी नहीं भरा दोस्तों। और उसके बाद तो मीम्स की बारिश आई। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख रहे हैं कि वहाँ के जज को किस तरीके से लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई उसे 300 मूवी के विलन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई कोई अलग अलग नाम दे रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से इसे देख सकते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी। बैन के बाद भी एक तो 40 करोड़ को उन्होंने जुर्माना लगाया, और बैन के बाद भी कोर्ट ने आदेश में आगे कहा कि बैन के बाद अगर कोई कंपनी या संस्था एक्स को चलाने के लिए VPN आदि का इस्तेमाल करके चलाती है तो उस पे 50,000 रियाल, करीब 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है दोस्तों। अब एक्स के तरफ से दोस्तों ऐसा कहा गया, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आप 24 घंटे के अंदर ट्विटर को बैन कीजिए और 5 दिन के अंदर प्ले स्टोर से जितने भी एप्पल गूगल के प्ले स्टोर से उसको हटाइए, और 40 करोड़ के जुर्माना लगाने के बाद, और उसके बाद जो उन्होंने आदेश पारित किया, उसके बाद भी यदि VPN से यदि कोई इसे चलाने का प्रयास करेंगे तो उन्हें 11 लाख का जुर्माना अलग से। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब एक्स प्लेटफॉर्म को भी दोस्तों कुछ तो कहना था। तो उन्होंने भी आरोप लगाया कि कंपनी जो है पुराने कानूनी अधिकारी को जेल में डालने की धमकियां मिलती रही है। मतलब उनको कहने का मतलब है कि हमने ऐसे अधिकारी अपॉइंट तो किए थे, मगर उन्हें बार बार जेल में डालने की धमकियां मिलती रही है। तो इस वजह से 24 घंटे के अंदर कानूनी अधिकारी को नियुक्त करने की डेडलाइन के बाद भी एलन मस्क ने किसी की नियुक्ति नहीं की। ये स्टेटमेंट एक्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आया। उसके बाद से तो दोस्तों बस बारिश ही आ गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एलन मस्क ने हालांकि पोस्ट की, आप तस्वीर के माध्यम से इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैं उसका हिंदी रूपांतरण करता हूँ। उनके वर्तमान प्रशासन के तहत ब्राजील में निवेश करना पागलपन है। जब नया नेतृत्व आएगा तो उम्मीद है कि इसमें बदलाव आएगा। एलन मस्क ने ऐसा पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि उनके वर्तमान प्रशासन के तहत ब्राजील में निवेश करना पागलपन है। यानी वर्तमान जो सरकार है ब्राजील की, यदि हम वर्तमान सरकार के अंडर यदि हम कुछ भी निवेश करते हैं तो ये पागलपन है। और जब नया नेतृत्व यानी जब नई सरकार आएगी तो इसमें बदलाव आएगा। यानी कहने का मतलब इस पे बैन हटेगा या सरकार दूसरे तरीके से सोचेगी। उसके बाद अलग अलग जैसे कि बिल एक्मैन ने उन्होंने लिखा कि स्टारलिंक पर अकाउंट फ्रीज ने ब्राजील को एक गैर निवेश योग्य बाजार बनने की तीव्र राह पर ला खड़ा किया। चीन ने भी इसी तरह की हरकतें की जिससे पूंजी का पलायन हुआ और मूल्यांकन में गिरावट आई। ब्राजील के साथ भी ऐसा ही होगा जब तक कि वे जल्दी से इन अवैध कृत्यों के पीछे नहीं हटते। यानी अलग अलग
फिर मीडिया पे, ट्विटर पे अलग अलग पोस्ट आए जो ब्राजील की सरकार को ऐसे एक्शंस नहीं लेने चाहिए। तो उसी के विरोध में कुछ यूजर्स ने ऐसी बातें लिखी, कहीं ना कहीं उन्होंने जायज बातें लिखी है। और फिर उसके बाद एलन मस्क ने दोस्तों एक पोस्ट डाला, आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। उन्होंने हैरी पॉटर के जो विलन हैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने आदेश दिया ट्विटर को बैन करने का, उनको एलन मस्क साहब ने हैरी पॉटर के विलन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से की, यानी हैरी पॉटर के विलन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से तुलना की ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज की। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना चाहिए ब्राजील की सरकार? आप भी कमेंट में ऐसा लिखिए और आखिर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने आनी चाहिए, तो मुझे लगा कि मैं लेके आऊं। तो दोस्तों ये कैसा लगा, और दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए आखिर आपको क्या लगता है, क्या बैन होना चाहिए। आप तस्वीर के माध्यम से भी सारी चीजों को देख सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ।